इसमें देखो सिर्फ चेंज क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में यही सारी इंफॉर्मेशन थी, एफको से सॉल्व करना था, और इसमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ FIFO. Bala Enterprises produce a chemical that requires 2 separate processes for its completion. और उसके लिए following information pertain to process 2. बस ये है कि पहला डिपार्टमेंट नहीं, ये दूसरा है. और उसमें मैंने आपको क्या चेंज बताया था कि अदर देन फर्स्ट डिपार्टमेंट हो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद कॉस्ट. तो कॉस्ट के फिर 2 एलिमेंट नहीं होंगे, 3 हो जाएंगे. एक मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट एंड कन्वर्जन कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट. ये बात हुई थी. चलो जी पढ़ते हैं. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कहते हैं 5000 kgs हैं और उन पे अब तक जो कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी 2 मिलियन है, 85% कंप्लीट थे. और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो यूनिट रिसीव किए हैं बेटे वो 30,000 है, और खुद भी मटेरियल आपने ऐड किया है 15,000 का. तो इसका मतलब है कि टोटल इनपुट कितने का हो गया, 50,000. ये देखो मैं लिखती हूँ इसको, आपको फिर क्लियर होगा. इसको इरेज कर दूं. ये देखिए जनाब, ओपनिंग WIP में कितने यूनिट्स थे, वो तो वैल्यू थी ना, यूनिट्स 5000 यूनिट्स थे. और ये हम इस वक्त कौन सा डिपार्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 2. तो अगर ये डिपार्टमेंट 2 है तो डेफिनेटली फ्रॉम डिपार्टमेंट 1. और वो कितने रिसीव हुए, 30,000. कुछ मटेरियल इन्होंने खुद भी ऐड किया है, यूनिट्स एडेड, उन्हें हम कहेंगे फ्रेश इनपुट, जो इन्होंने खुद ऐड किया है. और वो कितना है, 15,000. तो मेरे पास टोटल इनपुट कितना हो गया, 50,000. टोटल इनपुट हो गया 50,000. अब इसमें से फर्दर वो डिवीजन आपको बता रहा है, वो पढ़ते हैं. कहता है फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस और क्लोजिंग WIP. मतलब आउटपुट कितने की है, 40,000, और क्लोजिंग WIP आपके पास है 4,000. इसका मतलब है रिमेनिंग जो यूनिट 6,000 में से हैं वो क्या होंगे, डेफिनेटली लॉस होगा. अच्छा भाई, अब लॉस नॉर्मल लॉस भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी. अब वो पढ़ते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इंस्पेक्शन कब हुई है. इंस्पेक्शन के लिए कहता है कि भाई आपकी, अच्छा क्लोजिंग WIP की यूनिट 60% कंप्लीट है, ये भी जहन में रखते हैं. इन प्रोसेस 2 मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, और जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स आते हैं वो भी हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस. Process losses are determined on inspection which is carried out at 80%. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. 80% पे ये कितने परसेंट कंप्लीट थे, 85%. और इंस्पेक्शन 80% पे हुई है. 85% का मतलब है पिछले मंथ में हो गई थी, इन दिस मंथ इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई. इनको भी -50 में से ये भी गए. और क्लोजिंग में 4,000 यूनिट, ये भी 80% तक नहीं पहुंचे, इनकी भी इंस्पेक्शन नहीं हुई. माइनस, इसका मतलब 50,000 माइनस 5,000, 45. 45 माइनस 4, 41,000. तो 41,000 का कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10%. 4,100 का नॉर्मल लॉस. क्योंकि इन दिस मंथ उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई. 85% का मतलब वो प्रीवियस मंथ ही 85% कंप्लीट थे. ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन प्रीवियस मंथ में हो चुकी है, इन दिस मंथ नहीं हुई. कंफ्यूजन क्लियर? अच्छा, तो जो रिमेनिंग यूनिट है वो अंडरस्टूड बात है, वो क्या है, एबनॉर्मल है. और वो कितने, 1900. हाँ जी, नेक्स्ट में
उनका बेटा जी वो दिया हुआ है सोल्ड फॉर ₹100 पर kg, ये उनकी क्या है स्क्रैप वैल्यू। FIFO मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। या अल्लाह, चलें सॉल्व कीजिए, कर लोगे? होम असाइनमेंट में दे दें? आपने अब पते फिर एक काम कर, अच्छा जर्नल एंट्रीज आपसे डिस्कस किए लेते हैं, ठीक है? उसने कहा है बी पार्ट में कि जर्नल एंट्रीज भी पास कीजिए, चलो पास करते हैं। ये देखो परपेचुअल सिस्टम होता है नॉर्मली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस को किस तरह रिकॉर्ड करना सीखा है आपने? नॉर्मल लॉस बाय नेम बेटे डेबिट नहीं करते, सीजीएस अकाउंट टू इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है, यही सीखा हुआ है। और एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किसको करना है? इन्वेंट्री। अच्छा, अपना लॉस के यूनिट सेल हो गए तो ठीक है, सेल नहीं हुए तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? अब जरा आइएगा, इनको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए? एबनॉर्मल लॉस के ऑपोजिट हमेशा हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट। इनको नॉर्मल लॉस के यूनिट को कॉस्ट में से शेयर नहीं देते, लेकिन इनके ऊपर जो एक्सपेंस हो चुका है उनको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे जरा देखिएगा। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 40, 100 आ रहे हैं, और स्क्रैप वैल्यू कितनी उसने दी हुई है? 100, तो कितना हो गया? 41,000। ये कौन सी इन्वेंट्री है? WIP इन्वेंट्री है, यही वाली है ना? इसको वो रिकॉर्ड करेगा 41,000 से, लेकिन डेबिट सीजीएस को करने की बजाय एक अकाउंट ओपन कर रहा है, कहता है ये बैड यूनिट है, इनको इस नाम से रिकॉर्ड करो, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट के नाम से ये रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट बैड यूनिट्स में इनको डाल दिया। जब ये बिक जाएंगे, पैसे आएंगे, कैश को डेबिट करेंगे और स्क्रैप अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस में क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को हम क्या करते हैं? इनके ऑपोजिट भी वो कहते हैं इसको भी स्क्रैप अकाउंट में डालें, लेकिन कितने परसेंट से? जितने में ये स्क्रैप होंगे। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट है 1900, स्क्रैप वैल्यू आपके पास कितनी है? 100, तो ये भी कितना? 10 है? 100 है, 1,90,000, तो फिर बेटे ये भी आपके पास 4,10,000। इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को हम कॉस्ट में से शेयर देते हैं इक्विवेलेंट टू कॉस्ट शेयर टेकन बाय गुड यूनिट, इक्विवेलेंट टू द शेयर टेकन बाय गुड यूनिट। आपने ना सारा प्रोसेस करके इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली होगी, वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वो जो कॉस्ट आपने फाइंड आउट की होगी वो यहाँ पे आ रही है 1703। देखो मैं रॉन्ग तो नहीं देख रही? 1703, और उन्होंने रिमेनिंग क्या लिए में? 3000 कॉमन, ऐसे लिए में। इसका मतलब है कि अब नॉर्मल लॉस के यूनिट पे कॉस्ट में से जो उनको शेयर मिला है वो 17 लाख का शेयर मिला है, लेकिन उनमें से कितनी वैल्यू सिर्फ रिकवर होनी है? 1,90,000। तो जो बकाया मेरा लॉस बच गया उसने कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट। बेसिकली यहाँ क्या किया गया है? एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया गया। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको अकाउंट कैसे बनवाया था? मैंने कहा इसको प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से उठाओ, और प्रोसेस अकाउंट का यहाँ नाम क्या है? WIP, और उसके ऑपोजिट क्या लिखो? कॉस्ट। और उसकी स्क्रैप वैल्यू किस साइड पे लिखनी है? क्रेडिट साइड पे स्क्रैप वैल्यू, और जो बाकी लॉस रिकवर नहीं हो सका वो कहाँ डालो? इनकम स्टेटमेंट। उसने टी अकाउंट बनाने की बजाय इसको क्या किया? जर्नलाइज। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है? लॉस है नेट जो रिकवर नहीं होगा, जिसने कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट। चलिए बेटा यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा।